नमस्कार, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रिया नौटियाल। इस वक्त मौजूद हैं हम खलंगा स्मारक पार्क में, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन, जहां शहीदों के परिवारों और वृद्ध सैनिकों को सम्मानित किया गया। हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। ये कार्यक्रम आज आयोजन किया जा रहा है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के अवसर पे। वैसे तो इन्होंने बता दिया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से शुरू हुआ। पिछले वर्ष से भारत सरकार ने शुरू किया है, जो हमारी वर्तमान केंद्र सरकार है, और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पे। लेकिन संभवतः मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमको अचानक से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना पड़ा। हम सभी भारतीयों को ये बहुत अच्छे से पता है आज़ादी की कीमत क्या होती है, और ये हम सबको अच्छे से स्मरण है। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो मेन थीम है, जो मुख्य आधार है, वो ये है कि हम सब भारतवासियों को ये बात हमेशा स्मरण रहे कि हमको सर्वप्रथम की ये आज़ादी मिली कैसे, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था क्या, और एक बार जब आज़ादी हमको मिलती है उसके बाद ऐसा उस स्वतंत्र भारत ने क्या किया कि आज हम अब एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ। नमस्कार सर, आपका स्वागत है उदय प्रभात न्यूज़ में। सर, आपका नाम? Scornito Baines. सर, आपने इन 23 सालों में क्या बदलाव देखा है? In साल बदलाव नाम the forces have been recognized better now. Forces are being giving better importance and forces are being better facilities. That's it. सर, आज स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़ में। सर, हमारा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि आप 23 साल हो गए कारगिल युद्ध को, तो वास्तविक में इस तरह के कार्यक्रम से हम लोग जो बलिदान हुए हैं उनको हम लोग इस बलिदान को हम लोग श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं इस तरीके के कार्यक्रम से? देखिए, बिल्कुल है। 23 वर्ष हुए हैं। आप एक तरफ समझिए कि जब ऐसा कोई भी बलिदान होता है तो एक तरफ कहीं ना कहीं हमारे आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं, लेकिन वो आंसू दुख से ज़्यादा उस जिसे कहते हैं आत्मसम्मान के हैं, एक उस विश्वास के हैं कि भविष्य में कभी भी ऐसी कोई भी विपदा या आफत कोई आएगी तो हमारा देश, हमारे देश के जवान और हर एक नागरिक बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। और ऐसे कार्यक्रम से उसी चीज़ को दोबारा हम रिलीव करते हैं, दोबारा उसको स्मरण करते हैं और आगे के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसका वाकई ये प्रासंगिक है और ऐसे होना चाहिए। सर, जैसे कि कारगिल युद्ध के बाद एक रिव्यू कमेटी बनाया गया था, तो उसमें बहुत सारी सिफारिशें रखी गई थी। तो आज के डेट में ये कितनी सिफारिशें जो रखी गई थी रिव्यू कमेटी के द्वारा पूरी हो चुकी है? देखिए, मैं अपने विभाग के बारे में तो बता सकता हूँ, और एक सामान्य नागरिक होने के नाते जितनी जानकारी है तो मैं अभी के लिए बताऊँ। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ये इसीलिए है कि एक तरफ तो हम इस बात को स्मरण रखें कि हमें आज़ादी आखिर मिली कैसे, और स्वतंत्र भारत से हम आत्मनिर्भर भारत तक कैसे पहुँचे। उसके लिए हमारी वर्तमान केंद्र सरकार और पूर्व की सरकारों ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं। वर्तमान की केंद्र सरकार जिस प्रकार से प्रतिबद्ध है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रश्न आपने किया है उसके उत्तर आपको भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। सर, एक लास्ट सवाल यही है कि जैसे कि सर इतना कुछ होने के बाद भी अब भी आतंकी हमला देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे, तो ऐसी कौन सी चूक रह जाती है जो आतंकी हमला रोक ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सिर्फ ये कि पैसा लूट लिया जाएगा तो हम पैसा छापना या नोट छापना नहीं बंद करते। पेट खराब होता है तो दवाइयाँ हमारे पास सारी मौजूद हैं। आतंकियों को अपनी दुस्साहत दिखाते रहने दीजिए। उनको जो मुड़तोड़ जवाब ना सिर्फ फ्रंटियर्स पे,
जो वैश्विक लेवल पे भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी भारत की सरकार और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वो सबको समझ में आ रहा है कि आतंकी हमलों से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ना वो कुछ कर पाएंगे। इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ अपने भारत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए उदय प्रभात न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।